बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज। तो ये 13.1 है, इसका फर्स्ट एमसीक्यूज। व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड पैदा करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है। अब वैक्यूम का आ गया, तो वैक्यूम के अंदर तो क्या क्या आवाज ही नहीं होती। उसके बाद है वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम, ओनली एयर, लाइट वेव्स। अब लाइट वेव्स भी नहीं इसमें जरूरी है। किस जरिए आप आवाज को पैदा कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा वाइब्रेट। अगर कोई मीडियम वाइब्रेट होगा ना, तो तभी आवाज पैदा होगी, तभी साउंड वेव्स पैदा होगी। तो ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब आगे कहा गया कि एन इको इज प्रोड्यूस ड्यू टू। अब जब इको है वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स या अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। इसके बाद आ गया कि एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज। लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जाम्पल कौन सी है? इसमें लाइट वेव्स आ रही हैं, वाटर वेव्स आ रही हैं, साउंड वेव्स आ रही हैं, तो रेडियो वेव्स आ रही हैं। तो इनमें जो कॉमन एग्जाम्पल आ रही है, अभी हमने सारा चैप्टर में पढ़ा है, साउंड वेव में भी लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव्स की वजह से पैदा हो रही, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा साउंड वेव्स। इसके बाद आगे आ जाएगा इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल द फास्ट। किस मीडियम में जो साउंड है वो क्या है कि सबसे तेज तरीन फास्ट क्या करता है कि सफर करता है। अब गैसेज है, गैसेज हवा के अंदर तो मीडियम तो नहीं होगा। लिक्विड है, लिक्विड में क्या होता है कि कम होता है। हमने भी पीछे पढ़ा था, इसमें क्या था कि वो 15 से लेकर है कहां तक जाएगा, इसमें साउंड की जो बताई गई थी स्पीड। तो आपने क्या करना है, इसमें ये देखें, ये बताया गया ना 15 टाइम फास्टर इन सॉलिड 10 गैसेज है। लिक्विड से 5 टाइम है, लेकिन जो है कि 15 टाइम फास्टर इन सॉलिड 10 गैसेज। तो इसमें मतलब कि सबसे ज्यादा फिर फास्ट कौन सा आ रहा होगा? इसमें सबसे फास्ट ज्यादा किस में आएगा साउंड? वो आएगा सॉलिड में। तो इसका सी वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। आगे कहा गया है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। अब हवा के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो कितनी है? ये पीछे आपको एमसीक्यू कई बार बताए हैं टॉपिक में से। तो ये हमारे पास इसका आंसर करेक्ट होगा 3030 से लेकर 330 से लेकर 350 मीटर पर सेकंड। आगे कहा गया कि व्हाई इज अक्यूस्टिक प्रोटेक्शन इम्पोर्टेड इन बिल्डिंग डिजाइन। अक्यूस्टिक प्रोटेक्शन जो है कि आवाज को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डिंग में क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि इको कम से कम हो और आपको आवाज क्या हो कि बेहतर से बेहतर सुनाई दे। तो ये टू इंक्रीज द नॉइज पोल्यूशन, ये भी नहीं होगा कि आवाज तो आप कम करना चाहते हैं ना, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। टू रिड्यूस द इको टू इम्प्रूव द साउंड क्वालिटी। तो इसमें ये वाला करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमने इको को कम करना है। तो क्या होगा कि हमारी आवाज क्लियर से क्लियर लास्ट तक पहुंचेगी। आगे आ गया है इसका लास्ट वाला एमसीक्यूज है, फॉर अ नॉर्मल पर्सन द ऑडियोबल फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ द साउंड लाइज बिटवीन। अब जो नॉर्मल इंसान है उसकी क्या है कि उसके सुनने की जो ताकत है वो कितनी है, कितनी फ्रिक्वेंसी तक सुन सकता है। तो हमने क्या पढ़ा था 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसमें 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। अब ये 10 हर्ट्ज से लेकर 10 के से मुराद है कि 1000 के 10 के हर्ट्ज मतलब 10,000 हर्ट्ज तक। उसके बाद 20 हर्ट्ज से लेकर 20 के हर्ट्ज तक। इसका ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 के से मुराद है कि 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये इसके एमसीक्यूज हो गया। अब हम आगे इसके करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि हाउ डज द मीडियम अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड, कि साउंड की स्पीड पर जो मीडियम है वो कैसे डिपेंड करता है। अब ये कहा गया कि अभी हमने पढ़ा था कि जैसे कि लिक्विड में क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स वगैरह दूर दूर होते हैं। उसके बाद जो सॉलिड है, गैसेस में तो और ही ज्यादा दूर होते हैं, और सॉलिड में क्या होता है कि वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, तो उनकी डेंसिटी वगैरह ज्यादा होती है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इनके 1 बाय 1 ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट करते हैं। अब इसमें कहा गया कि हाउ डज द मीडियम अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड, कि जो मीडियम क्या है कि अफेक्ट कैसे करता है स्पीड ऑफ साउंड पर। द स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। मीडियम पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड जो है, आवाज की स्पीड क्या मीडियम पे डिपेंड करती है। मेनली इट्स इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। अब ये मेनली इट्स, ये आप रहने दें,
तो उसके बाद आ गया साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर क्या है कि जो साउंड है वो बहुत ही तेज हरकत करता है, बहुत ही तेज होता है, सफर करता है। स्लोअर इन लिक्विड एंड स्लोएस्ट इन गैसेज। लिक्विड में क्या होता है कि स्लो होता है और गैसेज में क्या होता है बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। अब गैसेज में क्या है कि कोई मीडियम तो नहीं ना यूज हो रहा, वो तो हवा होगी, तो हवा में क्या होगा इतने ज्यादा मीडियम नहीं यूज होगा, मीडियम की वजह से वाइब्रेट होती है ना। तो स्लोअर इन लिक्विड एंड स्लोएस्ट इन गैसेज बिकॉज दी पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट एंड मोस्ट रिजिड इन द सॉलिड। ये क्यों है सबसे ज्यादा तेज होती है सॉलिड में, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं। तो इसमें ये वाली लाइन इतनी नहीं करनी, बाकी आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है आगे। उसके बाद आगे आगे डज साउंड वेव शो रिफ्लेक्शन। क्या है कि साउंड वेव रिफ्लेक्शन है वो शो करती हैं। यस, साउंड वेव्स करती हैं रिफ्लेक्शन शो। व्हेन अ साउंड वेव स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, जब क्या है कि किसी सरफेस से टकराती हैं साउंड वेव तो क्या होती है वो दोबारा वापस आ जाती हैं, प्रोड्यूसिंग इकोज, तो आ जाती हैं। तो आवाज आपके पास ये इसका सेकंड क्वेश्चन है भी, जब आप ताली वगैरह बजाते हैं तो वही आवाज आपको दोबारा सुनाई देती है ना, तो क्या होगा कि वही आपके पास क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी है। आपने वो अगर बुक से करना है तो आपने यस लिखने के बाद वही डेफिनेशन लिख लेनी है कि साउंड वेव शो रिफ्लेक्शन व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक एट हार्ड सरफेस दे कम बैक प्रोड्यूसिंग द इकोज। अब इसके बाद इसका थर्ड वाला है। अब इसके थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा गया है कि व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द लाउडनेस ऑफ द साउंड। अब इसमें ये कहा गया कि कौन कौन से फैक्टर जो लाउडनेस पे डिपेंड करते हैं। लाउडनेस वेरी डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड एंड एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड इट वेरीज इनवर्सली द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये कहा गया है कि जो लाउडनेस है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती होती है। अभी आपने वो लाउडनेस वाला जो पढ़ा था टॉपिक, उसमें सारा कुछ डिटेल में पढ़ा था कि वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, उसके बाद उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करती होती है। लाउडनेस आल्सो डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर। तो क्या है कि वो लाउडनेस आपके जो फिजिकल कंडीशन है, कान की जो फिजिकल कंडीशन है, कुछ लोगों को क्या होगा आवाज ज्यादा जल्दी सुनाई दी जाती है, कुछ के जो है कि कान में आवाज जो है कि कम सुनाई देती है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। जो आपने लाउडनेस के फैक्टर्स भी पढ़े हैं वही आपके पास सारा कुछ आ रहा है। अब आगे आपके पास आ जाएगा वाई डू ही हियर एंड इको व्हेन हुई क्लैप नियर अ बिल्डिंग। ये आपने पढ़ा था, वो टॉपिक पढ़ा था कि इसमें क्या कहा गया कि आप जब किसी बिल्डिंग के नजदीक क्या करते हैं कि क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं, तो हमें इको क्यों सुनाई देती है, कि वही आवाज हमें क्यों दोबारा सुनाई देती है। व्हेन हुई क्लैप आर शाउट नियर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज टॉल बिल्डिंग आर माउंटेन, कि जब हम किसी पहाड़ या किसी बिल्डिंग के नजदीक क्या करते होते हैं, क्लैप करते होते हैं। वी हेयर द सेम साउंड अगेन अ लिटिल लेटर, थोड़े देर बाद क्या करते हैं कि हम अपनी उसी आवाज को दोबारा सुनते होते हैं। दिस साउंड विच हुई हियर कॉल्ड इको। ये इको की डेफिनेशन भी आ रही है जो आपने पीछे पढ़ी थी। इको इज प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम अ सरफेस। क्या होता है कि इको कब प्रोड्यूस होती है, रिजल्ट होता है रिफ्लेक्शन का साउंड फ्रॉम द सरफेस। व्हेन वी कैन हियर अ क्लियर इको इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड इज एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। अगर ये इको कब सुनाई देगी, जब उनके दरमियान जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 0.1 सेकेंड का है। इसके बाद आगे आ गया व्हाट इज अल्ट्रासाउंड। अब ये डेफिनेशन पढ़ी थी आपने, व्हाट इज अल्ट्रासाउंड, हाउ इट इज यूज इन मेडिसिन। तो ये आप वो अल्ट्रासाउंड वाला जो टॉपिक पढ़ा है वही आप इसमें लिख दे तो आपका गलत नहीं होगा। अब मेडिकल में बताया हुआ है साउंड विद द फ्रीक्वेंसीज अबव 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडियोएबल टू ह्यूमन्स आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक। ये अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक की डेफिनेशन आपने वो बुक से कर लेनी है। मेडिकल एप्लीकेशन में क्या होगा कि अल्ट्रासाउंड इज वाइडली यूज इन अ मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अल्ट्रासोनोग्राफी हेल्प टू विजुअलाइजिंग ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लिवर एंड किडनी एज वेल इन द मॉनिटरिंग प्रेगनेंसीज। Additionally, ultrasound aid in thyroid gland imaging for the diagnosis, providing clear visual representation that help the doctor evaluate the thyroid health.
तो ये आपने क्वेश्चन, ये मेडिकल एप्लीकेशंस आपने ये करनी है तो यहाँ से कर ले, नहीं तो आप बुक से कर ले। अभी आपको अल्ट्रासाउंड वाला करवाया ना, तो अल्ट्रासाउंड की या अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन करनी है और उसके बाद मेडिकल में जो यूजेस हैं वो आपने कर लेना, वो यहां से लेकर यहां तक प्रेगनेंसीज तक कर लेना, तो फिर भी आपका क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। हमारे चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगला लेक्चर चैप्टर शुरू करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं जो वो लास्ट पे करेंगे।